क्या आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर सकते? प्लीज फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चुड़ैल के जादू में फंसा शिवनाथ। एक डरावनी प्रेम कहानी। शिवनाथ बाबा गांव के सबसे पुराने ग्वालों में से एक थे। उम्र ढल चुकी थी पर आदतें नहीं बदली थी। रोज सुबह अंधेरे में ही उठकर अपनी 15 भैंसों को लेकर जंगल, सरेह और नदी किनारे भटकते रहते। खाना साथ में सत्तू, मिर्ची और कभी-कभी पेड़ा लड्डू होता और पानी के लिए वे अपने पुराने तरीके का झूंझ ही इस्तेमाल करते थे। कभी कुएं से तो कभी नदी के बहते पानी से अपनी प्यास बुझा लेते। एक दिन अचानक शिवनाथ बाबा तेज बुखार से पीड़ित हो गए। 2 दिन भैंसें खूंटे से बंधी रही और उनके रंभाने की आवाज से सारा गांव थर्रा उठा। तब मजबूर होकर बाबा ने अपने बहनोई के बेटे राजन को बुलवाया। राजन अभी 17 साल का था। तेज दिमाग, मेहनती और चेहरा ऐसा जैसे किसी राजा का बेटा हो। उसने आते ही सारी जिम्मेदारी संभाल ली। राजन रोज सुबह 4 बजे उठकर नहाता, पूजा करता और भैंसों को लेकर जंगल निकल जाता। साथ में किताबें भी ले जाता क्योंकि वह स्कूल का टॉपर था। एक दिन राजन भटकते हुए बहुत दूर निकल गया। काली पत्थरी का जंगल। कहते हैं वहां रात में कोई नहीं जाता, पर दिन था सो वह बेफिक्र था। दोपहर हो चुकी थी और उसे तेज प्यास लगी। इधर उधर पानी खोजते हुए वह एक पुराने कुएं तक पहुंचा। कुआं अध टूटा था। किनारे काई जमी थी लेकिन ईंटें चमक रही थी जैसे किसी ने हाल में मरम्मत करवाई हो। उसने अपना झोंझ तैयार किया लेकिन पानी इतना नीचे था कि कोई उपाय न बना। वह थककर कुएं के किनारे बैठा ही था कि अचानक घुंघरुओं की छन छन सुनाई दी। जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने एक लड़की खड़ी थी। काली साड़ी में, बाल खुले, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरा मानो पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी गई। वह मुस्कुराकर बोली, प्यासे लगते हो? राजन ने डर और आकर्षण के बीच फंसकर सिर हिला दिया। लड़की ने अपनी हथेलियों की अंजलि बनाकर कुएं से पानी भर लिया। हाँ, बिना किसी रस्सी या बर्तन के। और फिर राजन के सामने पानी लाकर उसकी अंजलि में उड़ेलने लगी। पानी बरसता रहा, न खत्म हुआ, न राजन की प्यास मिटी। उसकी आंखें उस लड़की के चेहरे पर ही गड़ी रही। वह जादू में बनता जा रहा था। आधे घंटे बाद वो बोली, और पिलाऊं? राजन ने कांपती आवाज में नहीं कहा। लड़की मुस्कुराई और जंगल में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात राजन कुछ खाया नहीं। उसकी आंखों में नींद नहीं थी लेकिन थकान से बदन टूट रहा था। जब वह लेटा तो बार बार उस लड़की का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। अचानक उसका दिमाग ठिठक गया। वो कुएं का पानी बिना किसी बर्तन या रस्सी के कैसे ले आया? और इतनी देर तक उसकी हथेली में पानी कैसे बना रहा? राजन कांप उठा। उसके मुंह से निकला, चुड़ैल। रात भर ढेबरी के धुंधले उजाले में वह जागता रहा। सुबह होते ही वह भैंसें लेकर दूसरे सरेह चला गया, यह ठान कर कि अब उस जंगल की तरफ नहीं जाएगा। पर उस लड़की की यादें उसकी आत्मा में समा गई थी। उसकी बातें, मुस्कुराहट और वो आंखें जो सीधा उसकी आत्मा में झांक गई थी। अगले दिन वह आम के पेड़ के नीचे बैठा था जब एक हवा का झोंका आया और उसकी झलक दिखी। वही लड़की, वही रूप। वह मुस्कुराकर बोली, क्यों, मुझे भूल गए? राजन ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? लड़की बोली, तुम जिस दुनिया के हो मैं उस दुनिया की नहीं, लेकिन तुम्हारा आकर्षण मुझे खींच लाया है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर लोग मुझसे डरते हैं। अब राजन की डर और मोह की जंग शुरू हो गई। दिन में वह भैंसें चराता, रात में खाट पर करवटें बदलता। और एक दिन राजन ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो सच में? वह बोली, मैं उस लोक से हूं जहां लोग मरकर भी जीते हैं। मैं वहां की राजकुमारी थी और अब एक अधूरी आत्मा। अब राजन और वह आत्मा रोज मिलने लगे। बातें होने लगी, हंसी, कहानियां, सपने और अंत में एक दूसरे के लिए मरने जीने की कसम। लेकिन क्या इंसान और आत्मा का प्रेम संभव है? क्या राजन ने चुड़ैल को अपनाया या उसकी आत्मा भी किसी खौफनाक रहस्य में डूबती चली गई? जानिए इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में। कैसी लगी आपको यह डरावनी प्रेम कहानी?